परमिशन लो, एसडीओ से करो, विधायक से बात करो, सभी लोग से, मुखिया से बात करके हमने संपर्क बना के परमिशन बना के बाबा को भेज दिए। 5 दिन के अंदर में हमने शिविर खड़ा करके टेंट गाड़ के बाबा को बुला के उसी में हम रखे। कला गांव में केकरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ जाकर हमने बाबा से अपने पत्नी के साथ में, पत्नी का लकवा बीमारी था, हमने यहाँ से उनको ले जाके वहाँ दिखाए और 5 दिन शिविर में रहकर हम लोग वहाँ ठीक ठाक कर वहीं से फ़ोन करने लगे ही। अच्छा। जब अच्छा हुआ ना, फील हुआ कि अब हाथ माने उंगली काम कर रहा है। सच बात ऑफिशियल, मैं राजीव रंजन, अभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर पकरी चट्टी गांव में है और अभी आप नया जो है अभी वीडियो वायरल हो रहा है काले कंबल बाबा जी का, जो राजस्थान से आए हैं और वो देश विदेश और भारत भर में घूम कर सनातन की प्रचार करते हैं। वो जो है कहा जाता है लकवा, गठिया, इस सब का जो है बीमारी जितने भी हैं, जो पुरानी जो बीमारी है, जो डॉक्टर जो है उसको जवाब देते हैं, वैसे बीमारी को इलाज करते हैं और उनको जो है मुजफ्फरपुर पकरी चट्टी में लाने वाले जो हमारे साथ हैं, जो लाए हैं उनको और कैसे लाए हैं, उनकी मुलाकात कैसे हुई है, इनसे हम बात करते हैं। हालांकि इनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को पकरी चट्टी में आकर रोग से निवारण मिला है, इसके बारे में इनसे हम जानते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, मीडिया भाई। हमने टीवी से निकाल कर मोबाइल नंबर के जरिए हमने राजस्थान मेहरू कला गांव में केकरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जाकर हमने बाबा से अपने पत्नी के साथ में, पत्नी का लकवा बीमारी था, हमने यहाँ से उनको ले जाके वहाँ दिखाए और 5 दिन शिविर में रहकर हम लोग वहाँ ठीक ठाक करा के बाबा से वहीं परिचय संबंध बनाए। वहाँ से फिर आने के बाद में हमारे बहुत खर्चे भी हो गए थे, 15-16 लाख रुपया भी इस पर खर्च हो चुका था बीमारी में। उसके बाद में नहीं ठीक, तो वही हमने एक टीवी पर देख कर गए थे हम लोग वहाँ मेरू कला गाँव में, वहाँ से दिखाकर ठीक ठाक होके आए। वहाँ से हम चले गए उज्जैन और उज्जैन से चले गए ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए और वहाँ से हम सीधे मैं अपने घर आए। हमने वही विचार किए कि हम लोग को ठीक हो गया तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं पैरालिसिस लकवा बीमारी के लोग ग्रसित है, तो बाबा को एक बार अपने यहाँ ले चलें, दिखाया कि लोग को कुछ सहानुभूति हो। वो मैं वहीं बाबा से बुलाए तो बाबा बोले कि बक्सर में मेरा 5 दिन का संत सम्मेलन लग रहा है त्रिदेंदी बाबा के पास, हम वहाँ जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, तो हम आएंगे वहाँ। तो हम वो आए यहाँ, तो फ़ोन किए, तो हम यहाँ से गए और वहाँ गए, बाबा से संपर्क बनाए। वो हमको बोले कि परमिशन लो, एसडीओ से करो, विधायक से बात करो, सभी लोग से, मुखिया से बात करके हमने संपर्क बना के परमिशन बना के बाबा को भेज दिए। 5 दिन के अंदर में हमने शिविर खड़ा किए और बीच में छठ पर्व पड़ गई। 5 दिन के बीच में छठ पर्व था। हमने जैसे तैसे करके टेंट गाड़ के बाबा को बुला के उसी में हम रखे। हमको अनुमान नहीं था कि इतना लोग आएगा, लेकिन हमको अनुमान से बहुत मतलब विपरीत लोग आ गए और विपरीत आ गए तो सभी लोग को कल्याण हुआ और सभी लोग ठीक ठाक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, बाबा के पास लेके आप हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को क्यों नहीं दिखाए? हॉस्पिटल में तो बहुत हमने दिखा के थक गए। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल पर अब डॉक्टर लोग चूस लेता है, मतलब रुई की तरह चूस लेता है, गन्ना के रस जैसे चूसाता है ना। कितना खर्च हुआ होगा? मेरा 15-16 लाख रुपये खर्च है डॉक्टर में। तो आप सब जगह से हार गए, तो अब आपको बाबा के यहाँ से कैसे संपर्क में? टीवी मतलब टीवी के द्वारा आप जैसे मतलब अथी यूट्यूब के जरिए तो उससे संपर्क कैसे हुआ? यूट्यूब में तो आप मतलब वीडियो देखे होंगे, फिर संपर्क कैसे? उसमें मोबाइल नंबर उनका था। अच्छा। हाँ, उस मोबाइल नंबर के जरिए हम वहाँ पहुँचे। तो आप मोबाइल नंबर से फिर लोकेशन लिए। अच्छा। मोबाइल से लोकेशन लिए और लोकेशन से हमने वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद कैसे उनसे दर्शन कैसे हुआ? कितने दिन दर्शन किए, कैसे किए? उनसे दर्शन हम तो पहुँच गए 10 तारीख को, 10 अगस्त को पहुँच गए, लेकिन वहाँ 10 तारीख को उनका जो कार्यक्रम था ना, वहाँ वो बाबा हैदराबाद में थे, तो वहाँ वो नाम है ओबीसी के नेता नहीं है, क्या बोलते हैं, ओवैसी जी, उनको रोक लिए, उनको नहीं आने दिए। उन्हें वहाँ से ओवैसी जी ने उनको 15 तारीख को छोड़े और 16 तारीख को चित्तौड़गढ़ अपने स्थान पर आए और चित्तौड़गढ़ से उसने
17 तारीख को शाम को पहुँचे और 18 से शिविर मेहरू कला गांव में शुरू हुआ। शिविर कब से स्टार्ट था वो? वहाँ शिविर 10 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन 8 दिन बिफोर लेट से चालू हुआ। मैंने आपको बाबा में श्रद्धा था कि आज न कल वो आएंगे। तो मैंने वहाँ रुक गया। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग वहाँ थे? हमसे जाने के पहले वहाँ 400 से 500 लोग पहुँच गए थे, मोटा मोटी 500 लोग थे। 500 लोग थे। तो 500 लोग में आपको भी देखे, कितने बार देखे? और ये बाबा का चिकित्सा करते हैं, देखते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे देखते हैं, और जो है लोगों को उन पे जो है विश्वास कैसे होता है? जैसे बाबा क्या करते हैं कि अब घर से अपना निकलते हैं ना, तो पहले वो एक काला कंबल बांध लेते हैं घेट में और एक कंधे पर काला कंबल रख लेते हैं, और उसके जरिए वो क्या करता है, शिविर में जाते हैं तो माता काली का फोटो लगा हुआ रहता है, और माता काली का क्या करते हैं, उनका भजन राजस्थान का जो भजन गाना है उसको चालू करवाते हैं, और उस भजन के जरिए क्या करते हैं कि अपना जो भजन का जब गाना जब शुरू होता है ना, तो बाबा कहते हैं पर काली माता साक्षात आ जाते हैं, और उसी के जरिए लोग को वो अपना इलाज शुरू करते हैं। तो आपको ये वीडियो देख के विश्वास हुआ और उस विश्वास पे आप राजस्थान चले गए, और उसमें जो खर्चा आया, कितना खर्चा आया? मेरा 6,000 रुपये खर्चा पड़ा था जाने आने का। 6,000? मगर पत्नी से इतना प्यार करते थे कि आप राजस्थान जाके उनसे इलाज करवाए? जी, पत्नी का दुख देखकर आदमी किसको अति होगा, कोई आदमी को तकलीफ हो। पैरालिसिस मारा है तो कब मारा था, किस साल? 16 में मारा था। 2016 में। बीमार थे? नहीं, मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज हुआ था। उससे पहले कोई और बीमारी? नहीं, उसके पहले कोई बीमारी थी नहीं। तो ब्रेन हेमरेज के बाद जो है पैरालिसिस? जी, ब्रेन हेमरेज के बाद में लकवा हो गया, इनको पैरालिसिस मार लिया। जी, पैरालिसिस मार लिया। उसके बाद हॉस्पिटल से दिखाया, नहीं ठीक हुआ। मगर बाबा के पास आप कितने दिन में स्वस्थ हो गए? बाबा के पास तो मैं 6 दिन में ठीक हो गया। 6 दिन में ठीक हो गया? बाबा के पास 6 दिन में ठीक हो गया। 6 दिन के बाद आप मतलब जो है 5-6 साल आपको लगा, मगर 6 दिन में आपको बाबा ठीक कर दिए? जी, 6 दिन में ठीक हो गया। आपको एक तो विश्वास नहीं था, मगर वो करते क्या थे जो कि बीमारी 6 साल 7 साल का जो है वो 6 दिन में खत्म? बाबा क्या करते थे, पहले आदमी शिविर में जो बैठा है ना, उसको कंबल उड़ा कर उसका हाथ खींचते थे, पाँव खींचते थे, वो उसको पाँव खींच के उसका नस सीधा करते थे, गोर हाथ जो टेढ़ा था ना उसको सीधा करते थे। अच्छा, क्या आप प्राइवेट में दिखवाए थे क्या शिविर में देखे थे? नहीं, हम शिविर में दिखाए थे। प्राइवेट में भी देखते हैं क्या बाबा? नहीं, प्राइवेट में नहीं देखते। इनके पत्नी से हम बात करेंगे। पैरालिसिस आपको जब मारा था तो उस समय तो आपकी स्थिति बहुत खराब हुई है? जी, बहुत खराब थी। पानी भी नहीं लेके पी रहे हैं? अब पानी लेके पीते हैं, अब तो पैरालिसिस से ठीक हो गए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। किस टाइम में मारा था? पैरालिसिस बीपी हाई हो गया, उसके बाद मार दिया। उसी समय मैंने ब्रेन हेमरेज हुआ। रात में, दिन में, किस टाइम? रात में हुआ। तो उस टाइम आप हॉस्पिटल गए होंगे? जी, हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोला? न, पूरा अच्छा हो गया, लेकिन पैर से चल नहीं सकते थे, अच्छा से बोल नहीं सकते थे। ये हाथ जो है ना, ये हाथ ऐसे था, इससे कुछ हो ही नहीं। पहले का फोटो तो है आपके पास? जी ना, फोटो तो नहीं है। मेडिकल प्रूफ है? हाँ, होगा, कहीं रखा होगा। कहीं रखा है, लेकिन रखा हुआ। हाँ, रखा हुआ है। अच्छा, चलिए, हॉस्पिटल से ठीक नहीं हुए तो बहुत सा जो है कि मुजफ्फरपुर में, बिहार में ही कई डॉक्टर जो है बोलते हैं कि कितने डॉक्टर से दिखवाए, लेकिन डॉक्टर बोला कि यहीं पर इसी से शुरू हुआ है, इसी पर खत्म होगा। कि अब अच्छा हाथ नहीं होगा, माने ऐसे ही रहेगा। तो आपको उम्मीद नहीं था कि ठीक हाँ, होगा? ठीक होगा। फिर अब बाबा से जो है कैसे आप मान गए इनके साथ राजस्थान जाने के लिए? मन में एक उत्साह सी हुई कि जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, उत्साह था कि हाँ, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, हाँ। अच्छा, राजस्थान गए तो वहाँ व्यवस्था कैसा था? बहुत अच्छा था। रहने कहा तो जाता है, जैसे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि व्यवस्था नहीं था, थोड़ा सा बाथरूम उथरूम का दिक्कत था। वहाँ कैसा? वहाँ सब व्यवस्था था। रहने खाने का फ्री है कि खाने पीने सब माने फ्री है? फ्री, जी। तो वहाँ 6 दिन रहे। आप स्पेशल दिखाए थे या नहीं, शिविर में बैठ के दिखाया? शिविर में दिखाया। शिविर में। तो बाबा जी से आपके ज्यादा संपर्क कैसे हुए जो यहाँ वो आपके बात पे जो है कि यहाँ चले आए? हम तो अच्छा हो गए। जी जी। तो इस विश्वास के लेकर आप सोचे कि बाबा जी को यहाँ बुलाना है? जी जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप ठीक हो गए, खुशखबरी आप गांव वाले को या घर में दिए होंगे, तो लोग उम्मीद लगाए रखा था कि आप ठीक हो पाइएगा? वहीं से शुरू में वहीं से फोन करने लगे ही। अच्छा। जब अच्छा हुआ ना, हाँ,
फील हुआ कि अब हाथ माने उंगली काम कर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वहीं से फ़ोन किए, ये अपने बहुत दोस्त के पास के लेके आइए, अच्छा हो जाएगा, मेरी पत्नी का अच्छा हो गया। अच्छा, तो लोग नहीं गए, वो अपना हाथ ही समझे, लेकिन उस आने के बाद सब देखे तो सब लोग का विश्वास हो संतुष्टि गया। हुआ, आपको भी संतुष्टि, बाबा जी। पर भरोसा था? जी, पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास जी। था, और विश्वास के कारण ही आज हाँ, है कि हाँ। आप अपने पैर पे खड़ा हैं और जी, चल रहे हैं। जी, पूरा विश्वास था। अच्छा, बाबा को लाने में आपका विचार कैसे आया कि हम बाबा को यहाँ बिहार में लाएं, वो भी मुजफ्फरपुर पकड़ी चट्टी में? हमने बाबा का विचार किए इसलिए कि यहाँ हम देखे, जब भी देखते हैं मेडिकल में जाते हैं, कृष्ण मेडिकल में किसी के इलाज कराने, तो इस ढंग के मतलब लकवा बीमारी के और बीपी शुगर के देखे कि बहुत तरह की बीमारियाँ यहाँ बहुत लोग के था। जब भी मेडिकल में जाते हैं तो जगह नहीं मिलता है कृष्ण सिंह मेडिकल में, तो मैंने वही विचार किया कि एक बार बाबा को मैं मुजफ्फरपुर जरूर ले चलूँगा, और बाबा को मैंने प्रण किया और बात को मेरा बाबा मान लिए, विचार विमर्श किए, और उसके बाद में बाबा को हमने लाने का प्रयास किए अच्छा। और मेरा प्रयास सफल मिल गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप शिविर में गए, शिविर में बाबा से मुलाकात हुआ, मतलब बाबा आप पर कैसे भरोसा किए जो कि यहाँ आने के लिए तैयार हुए? नहीं, हम सब वो जो हमसे जो ग्रांटेड रिपोर्ट लिए, हम उनको रिपोर्ट दिए, हमसे परमिशन मांगे, हम परमिशन दिए, अच्छा, मुखिया से मांगे लिखवा के दीजिए, समिति से मांगे लिखवा के दीजिए, वार्ड से मांगे, सरपंच से मांगे, हमने सब लिखवा के दिए। अच्छा, मैंने अकेले लिखवाए, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले सब मेहनत किया हूँ। अच्छा। तो कहा जा रहा है जब से बाबा आए हैं, कब आए हैं यहाँ बाबा? बाबा यहाँ आए हैं 25 तारीख को। 26 से देख रहे हैं, कुछ को ठीक हो रहा है, कुछ का जो है ठीक नहीं हो रहा है, जो कि कहीं भी बोल रहे हैं या मीडिया में भी आके बता रहे हैं। जी, इसको आप कैसे देख रहे देखिए, यहाँ हमारे जो बिहार के जो जनता है ना, जी। वो ना समझ है, जी। सबको जल्दी जरूरी है, जरूरी के चक्कर में वो लोग को ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा वो धीरज रखेंगे ना, थोड़ा सा अपने आप पर धीरज रखे। अब कोई किसी को कटनी भाग रहा है, तो किसी को न्योता पिहानी भाग रहा है, किसी को संबंधी में जाना है, मतलब सब लोग को अपना काम बेचैन है, लेकिन इलाज नहीं बेचैन है। जी। इलाज यदि बेचैन होता ना तो 100 के 100 ठीक हो जाता है। मैंने इलाज भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। जल्दी भी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो लोग आए हैं, हालांकि अभी तो थोड़ा सा संख्या कमा है, भीड़ कमा है, पहले बहुत ज़्यादा था, तो आप कैसे मैनेज कर रहे थे? हम बहुत नम्र निवेदन के साथ लोग से विनती करते थे, हम जनता से निवेदन करते थे, उनका गोड़ धरते थे, पाँव पकड़ते थे, किसी तरह हमने विनती करके हमने सबको। हालांकि देखा जाए, आप अकेले हैं और इतने बड़े कार्य को आप संपन्न किए, ये कैसे किए? मतलब जो है गांव के लोग से सपोर्ट मिले कि हमारे ग्रामवासी सपोर्ट किए, जी। हमारे ग्राम वाले जो भी थे, हमारे इर्द गिर्द के जो गांव वाले भी, वो भी हमको कॉपरेट किए। कोई संस्था से आप जुटे हुए हैं या मठ से जुटे हुए हैं? नहीं, कोई मठ से हम जुटे नहीं हैं। ये जो भी आप खर्चा हुआ है, जी। ये आप स्वतः किए हैं? मैं स्वतः किया हूँ। अच्छा, बाबा से कोई मिलने में पैसे उसे का कोई 1 रुपया का आमद नहीं है, बाबा से हमको 1 रुपया के मिलने के नहीं है। बाबा को जाने के लिए खर्चा नहीं मिलेगा। अच्छा, खर्चा नहीं मिला। बाबा को जाने के लिए किराया तक नहीं पूरेगा। वो रहते कहाँ हैं? मेरे पास में रहते हैं। आपके पास? जी, मेरे पास में रहते हैं। मतलब बाबा से आप ज़्यादा प्रेम है, जी, भाव है, प्रेम है, अपने पास रखे जी, हुए। अपने पास रखे। हमारे साथ कमलेश जी, जो बाबा को यहाँ लाकर और कई जिसको भी लकवा, गेठिया, ऐसी जो पुरानी बीमारी है उसको दूर करवाए हैं, और किसी को ठीक नहीं भी हुआ है, वो एक बार नहीं कई बार कोशिश किया जा सकता है। और ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म के हिसाब से जो है प्रचार किया जाता है और उस तरीके से ठीक किया जाता है। पहले जो है आयुर्वेद में इस तरीके का बीमारी का इलाज था, मगर अभी भी है, मगर उसमें अब लोग जो है एलोपैथी के तरफ जाते हैं और इस तरीके से ये पुराना जो विधि है वो भूल गए हैं। यही चीज़ कमलेश जी आगे बढ़ के लाए हैं और बाबा को लाए हैं, और कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ ना ठीक हो रहे हैं। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अगर बाबा जी का प्रयास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट कर बताइए, और कमलेश जी का प्रयास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।